नमस्कार, हम धर्मेंद्र सोलंकी आप सबके बहुत बहुत नमस्कार करत बानी। ई गीत जो हमारे चैनल सोलंकी समाजवादी से जात बा, आप सब ज्यादा से ज्यादा ये गीत के सुनल जाई, शेयर कई जाई, सब्सक्राइब भी कई जाई चैनल के, ताकि हमार आवे वाला हर गीत समय से आप लोगों के बीच में अपने आप पहुंचत रहे। धन्यवाद। साथियों, हम धर्मेंद्र सोलंकी रोज आप हमें सुन रहे हैं और ये डंके की चोट पे कहता हूं, ये धर्मेंद्र सोलंकी समाजवादी नीतियों को, समाजवादी आंदोलन को और समाजवादी बातों को, जिसमें समाज के हर वर्ग का सम्मान समाहित है, जब तक जिंदा है तब तक अपने आवाज से आपके बीच में पहुंचाने का काम करेगा। एक निवेदन इस गीत से करना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, सुनिए, लगातार आप देश के प्रधानमंत्री हैं साहब। बड़े अदब और सम्मान के साथ आपने नारा दिया था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर चीन घुसता चला जा रहा है और आज हमें याद आ रही है अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की। और माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी, ये धर्मेंद्र सोलंकी आपसे निवेदन कर रहा है कि हम आपके साथ हैं। देश के नाम पर चीन हो, नेपाल हो, नेपाल की हैसियत इतनी हो गई कि जो हिंदुस्तान को आग दिखा रहा है। सुनिए, ये समाजवादी धर्मेंद्र सोलंकी आपसे एक निवेदन कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे आंख दिखाए चीन हमें, अरे आंख दिखाए चीन हमें, अरे आंख दिखाए चीन हमें, बर्दाश्त नहीं है मोदी जी। क्या मजाक हो रहा है इस देश में? हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा इतिहास रहा है कि दुश्मन के घर में घुस के मारने का काम करते हैं। साहब उठिए, जगिए। साहब, ये धर्मेंद्र सोलंकी आपसे निवेदन कर रहा है। क्या? अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव की बातों को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या? अरे आंख दिखाए चीन हमें, आंख दिखाए चीन हमें, बर्दाश्त नहीं है मोदी जी। भीख बेचने वाले की औकात नहीं है। क्या महाराज हो क्या गया है इस देश को? यह देश जिससे दुश्मन इस देश के सरहद पे खड़ा होने से उसकी जंघें कांप जाते थे, और आज हमको धमकी दे रहा है, आज हमको घुड़की दे रहा है। हाई देखा है भैया, जवन हिंदुस्तान में आके हींग ना बेचे, 25 रुपया का चटाई ना बेचे, तो खैले भी ना मर जाई। वो आँख देखावता। वाह प्रधानमंत्री जी, वाह। देश आत्मनिर्भर हो रहा है। गजब का आत्मनिर्भरता आप बना रहे हैं। सुनिए, हम समाजवादी हैं और समाजवादियों का इतिहास जान लीजिए। हमने कहा है अपने नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव के बारे में। क्या? वीर मुलायम सिंह के हाथों, याद करिए भारत के प्रधानमंत्री जी,
कहता है, अरे वीर मुलायम सिंह के हाथों में रक्षा मंत्रालय था। वीर मुलायम सिंह के हाथों में रक्षा मंत्रालय था। घुसे चीन के अंदर फौजी सरहद फौज के पाले था, सरहद फौज के पाले था। वीर मुलायम सिंह के हाथों में रक्षा मंत्रालय था। अरे घुसे चीन के अंदर फौजी सरहद फौज के पाले था। याद करिए, एक और रक्षा मंत्री थे और यकीनन कह रहा हूं देश के बड़े बड़े जानकार, देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज इस बात को कह रहे हैं कि 2 दशकों में लगातार माननीय मुलायम सिंह यादव ने कई मौकों पे इस बात को कहा है कि दुनिया में हमको जितना खतरा और किसी देश से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा चीन से है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ताकत है आपके पास, पावर है आपके पास और 135 करोड़ जनता है आपके पास। हम जवाब देना जानते हैं और आपको खड़ा होकर अगर एक उंगली चीन दिखाता है तो हम 4 उंगली दिखा के उसका जवाब देने का काम करना चाहते हैं। और ये आपके हाथों में देश है, आपको करना पड़ेगा। वीर मुलायम सिंह के हाथों में रक्षा मंत्रालय था। अरे घुसे चीन के अंदर फौजी सरहद फौज के पाले था। लेकिन अरे आज के रक्षा मंत्री कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इस देश में, कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं और उस लड़ाइयों के वक्त संसाधन क्या रहा, आज हम नहीं कह रहे, आप खुद कहते हैं। टेक्निकली रूप से हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, रक्षा मामलों में हिंदुस्तान मजबूत हुआ है, आर्थिक मामलों में तो आप उदाहरण देते ही हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन साहब, ये इतिहास हिंदुस्तान का रहा है। क्या इतिहास रहा है? अरे हम दुश्मन को धूल चटाकर, हम दुश्मन को धूल चटाकर उसके घर में मारे हैं। अरे हम दुश्मन को धूल चटाकर उसके घर में मारे हैं। कौन विदेशी नीति आपकी, हम क्यों पड़े बेचारे हैं, हम क्यों पड़े बेचारे हैं। देश की सारी मीडिया कहती है कि मोदी जी के राज में विदेश नीति अच्छी हुई है, टाइट हुई है। हम नहीं कहते, ये आपकी मीडिया कहती है। अगर विदेश नीति टाइट है तो आज हिंदुस्तान से कई ऐसे देश हैं जो नाता तोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कम उसका नहीं है। हिंदुस्तान अकेले काफी है। जरूरत इस बात की है कि एक सशक्त नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व आज खड़ा हो करके टंके की चोट पे दुनिया को दिखा नहीं पा रहा है। हम कहते हैं क्या,
हम दुश्मन को धूल चटाकर उसके घर में मारे हैं। कौन विदेशी नीति आपकी, हम क्यों बड़े बेचारे हैं। और आपको लगता होगा कि ये समाजवादी है धर्मेंद्र सोलंकी। हम समाजवादी जरूर हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी और जरूरत पे हम हिंदुस्तानवादी हैं। सबसे पहले मेरा देश, सबसे पहले मेरा मुल्क, उसके बाद हम किसी दल के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी समुदाय के हैं। ये लाइन कहता हूं क्या, अरे देश के नाम पे कोई, अरे देश के नाम पे कोई धर्म, देश के नाम पे कोई धर्म और जाति नहीं है मोदी जी। देश के नाम पे और जाति नहीं है मोदी जी। अरे देश के नाम पे कोई धर्म और जाति नहीं है मोदी जी। उस भीड़ बेचने वाले की औकात नहीं है मोदी जी। भीड़ बेचने वाले की औकात नहीं है। और आपको जो कुछ करना है करिए। आप जो कुछ कर रहे हैं, ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। तमाम सरकारें आई हैं और गई हैं। देश के मसले पर, देश के मुद्दे पर हमेशा आज के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सब लोगों ने सर्वदलीय सभी पार्टियों के लीडरों को, सभी विपक्षी नेताओं को बुलाकर उनसे राय लेकर देश के सवाल पर कोई फैसला लेते थे। और ये भी गारंटी दे रहा हूं कि देश की जब बात आती थी तो हिंदुस्तान के सभी पार्टी के नेता, सभी पार्टियां, सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे। अब हमसे देश के आंतरिक मुद्दे पर, देश के सवाल पर विपक्ष से राय भी नहीं लिया जाएगा। क्या हो रहा है साहब, ये सुनिए। हम समाजवादी हैं, हमारी राय क्या है। बड़ा देश से कुछ भी ना, ये हम नहीं कहते, हम भी कहते हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव भी कहते हैं, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव भी कहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी कहते हैं, हमारे पार्टी के सभी नेता कहते हैं, कार्यकर्ता भी कहते हैं। क्या, बड़ा देश से कुछ भी ना, ऐलान हमारे नेता का। बड़ा देश से कुछ भी ना, ऐलान हमारे नेता का। देश सुरक्षित रहे यही अरमान हमारे नेता का। अरमान बड़ा देश से कुछ भी ना, ऐलान हमारे नेता का। अरे देश सुरक्षित रहे यही अरमान हमारे नेता का। और अरे कहे सोलंकी देश, अरे कहे सोलंकी देश, अरे कहे सोलंकी देश, किसी का दास नहीं है नेताजी। जय हिंद, जय समाजवाद।